सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, एक जो है अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है आपका, जो आपकी जो ये एडुडेल की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये पब्लिक सर्कुलर का जो आपको ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जैसा देखेंगे तो एक पब्लिक नोटिस आया है, जिसमें जो है आपका एक पैनल बनाया जा रहा है स्पेशल एजुकेटर के लिए, जो गेस्ट वैकेंसीज हैं इंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स और एकेडमिक ईयर 2022 से 23 के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो अभी क्या है, जैसे आप इस जाओगे यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपका ये नोटिफिकेशन ओपन होगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या दे रखा है, तो जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे आओगे तो आप यहाँ देख रहे हो ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का जो निकला हुआ है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का है और ये पब्लिक नोटिस है, ड्राइंग अ पैनल ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी वैकेंसी होगी आपकी, उसके लिए ये निकला है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम अमंग्स द qualified youth for setting up a panel of special educator primary Delhi for फर्दर इंगेजमेंट पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए निकाला है और इसकी मैं टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता देता हूँ। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी अवेलेबल रहेगी 18 तारीख से, 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा जो अपकमिंग 18 तारीख है उसको। और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट विल बी सेल इंगेज प्योरली ऑन एड HOC एंड डेली बेसिस टिल द पोस्ट आर फिल ऑन रेगुलर बेसिस। जब तक जो है आपकी जो रेगुलर पोस्ट नहीं निकल जाती, जब तक जो है रेगुलर बेसिस पे जो है उनको रखा जाएगा। जो रेगुलर बेसिस की जो पोस्ट नहीं निकल पाती जब तक उनको रखा जाएगा। और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी ये जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, एक तरीके का अरेंजमेंट है ताकि जो बच्चों को है इजीली जो है एक फैसिलिटी मिल सके। तो लिखा हुआ द कैंडिडेट्स ऑफ एंगेजमेंट शैल नॉट क्लेम सैलरी अलाउंसेस लीव्स फैसिलिटीज एंड अदर बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू रेगुलर टीचर्स। तो रेगुलर टीचर्स का उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये कोई भी कोर्ट के अगेंस्ट क्या है, रिगार्डिंग सैलरी और रेगुलराइजेशन के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। जो DOE है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एक लिस्ट बनाएंगे पैनल की, जिसमें वो जो रिक्वायरमेंट है एकेडमिक ईयर 2022 से 23 तक और 23 से 24 तक स्पेशल एजुकेटर की, वो उनकी जो है वो एंगेजमेंट करेंगे ताकि जो वो है जितने भी जो टीचर्स हैं उनको जो है वो रिक्रूट कर सकें। रिजर्वेशंस और एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS एंड PWD विल बी गिवन एज गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो जितने भी रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, जो भी PWD के स्टूडेंट हैं या फिर जो SC ST OBC EWS वाले हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ OBC शुड बी इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना वो दिल्ली का मांग रहे हैं, NCT ऑफ दिल्ली का, ना कि वो सेंट्रल का मांग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं मांग रहे। सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी स्टेट विल बी कंसीडर्ड फॉर SC ST कैंडिडेट। तो जो स्टेट के जो सर्टिफिकेट हैं, जो सेंट्रल के जो सर्टिफिकेट हैं, वो कहाँ के माने जाएंगे, आपके SC ST के। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी मस्ट प्रोसेस, जो है उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। विलिंग कैंडिडेट में रजिस्टर देमसेल्फ ऑन दी वेबसाइट। तो जो विलिंग जो कैंडिडेट हैं वो जो है एडुडेल वेबसाइट पे जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं 18 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक, इसी महीने के अंदर 6 बजे तक। द कैंडिडेट नीड टू सबमिट 3 प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो कैंडिडेट को जो है 3 प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वेयर दे विश टू अप्लाई, जहां पे वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। हाउएवर बेस्ड ऑन द नीड कैंडिडेट शैल बी अलाउड स्कूल्स एनीवेयर इन दिल्ली, कहीं पे भी दिल्ली में दिया जा सकता है। तो एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट टू द डिपार्टमेंट। तो एप्लीकेंट को ये भी याद रखना है कि आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं देनी, अपना कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना। पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। तो मेरिट के बेसिस पे होगा और ईच कैटेगरी के बेसिस पे होगा, SC ST OBC EWS। ठीक है, और द एंगेजमेंट जो मेरिट होगी वो जो उनके स्कूल्स में होगी वो उस हिसाब से वो करेंगे। द वेटेज, वेटेज क्या होगी आपकी। ठीक है, तो वेटेज आपको याद रखनी है, 10th की आपकी 20%, 12th की आपकी 35% और जो D.Ed की आपकी 45%। तो टोटल 100 नंबर के हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल शैल नॉट बी एंटेन्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। तो आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते, आपको ये बात का भी ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, और आपको इफ द पर्सन डज नॉट ज्वाइन दी विद इन द गिवन टाइम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट तो इट विल बी कैंसिल। तो जो अगर जिस पर्सन को वो अपॉइंटमेंट मिली अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये चीज याद रखनी है। एज सून एज रेगुलर बेसिस स्पेशल एजुकेटर जॉइन्स द स्कूल, द स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट विल बी डिसएंगेज फ्रॉम दैट स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज आर स्टैंडिंग इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट। तो जो लिखा हुआ है कि एज सून एज जो रेगुलर स्पेशल एजुकेटर है अगर उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अगर जैसे न्यू वैकेंसी निकलती है और उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो आपको हटा दिया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट हुए पास्ट जिनका सीटेट 1 पेपर निकला हुआ है वही जो है यहाँ देख रहे हैं आप, वही जो है इस पोस्ट को भर सकते हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो मेरिट लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है भरी जाएगी और
द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेटर। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है एंगेजमेंट के लिए बुलाया जाएगा। द एंगेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर अकेडमिक सेशन दैट इज 2022 से 23 विल बी 31/3/2010। तो ये जो कहाँ तक, ये जो है 31/3/2023 तक जो है आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स आर। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th क्लास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 2 ईयर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन चल सकती है जो आरसीआई से हो। और पास इन सीटेट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में आपकी जो है, और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ये बच्ची, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरसीआई से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक ना आपका डिप्लोमा के बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है, आपको वो करवाना होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने कि SC/SC कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, जनरल और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, उनको 10 ईयर्स का है। ठीक है, अगर वो पीडब्ल्यूडी है, जनरल है तो। और 15 ईयर का दे रखा है, एंड 13 ईयर्स इन द केस ऑफ ओबीसी। ओबीसी के केस में 13 ईयर्स का है, और 15 ईयर्स का है आपका उसका SC/ST का, अगर कोई पीडब्ल्यूडी जो है वो SC/ST है। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट वो पॉलिसी ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग वो देंगे, जो भी उनकी पॉलिसी होगी। और टेन्योर जो दे रखा है इन्होंने, वो एंगेज होंगे टिल द टाइम द पोस्ट आर फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जो आपकी मार्च तक जो है आपकी जो पोस्ट है वो फिल कर ली जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको सबमिट करनी है। While preparing merit list, 100% weightage shall be followed as mentioned as serial number 7। सीरियल नंबर 7 में जो है आपकी जो सारी जितनी भी वो है वो मेंशन कर रखी है उन्होंने, जितनी भी प्रिपेयरिंग लिस्ट होगी। तो अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है इनकी वो मैं बता देता हूँ। जो मार्क्स ऑब्टेन इन सीटेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मेरिट। जो सीटेट के मार्क्स हैं वो भी आपकी मेरिट के हिसाब से लगाए जाएंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट बेस्ट 5 सब्जेक्ट, ये याद रखना है आपको, बेस्ट 5 सब्जेक्ट की आपको क्या है परसेंटेज डालनी है, जो 12th 10th की है या फिर 12th की है। नो चेंज विल बी अलाउड इन एनी केस इफ द एंट्रीज आर फिल्ड रॉन्गली ऑनलाइन। तो कोई भी अगर आप रॉन्ग अगर कुछ भी करते हो तो वो चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, और वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल एजुकेटर शैल बी पेड रिमंडरेशन 1364 पर डे। वन डे का 1364 आपका पर डे का होगा, और विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल एलजी। एलजी ने जो है इसको अप्रूव किया है। डेट 23/2/2017 से, और 2017 के अंदर। ठीक है, द कैंडिडेट यूज क्रोम। ये भी आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपको गूगल क्रोम का यूज करना है जब आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो। द कैंडिडेट शैल फिल अप हिज हर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, दे अपीयर इन दी पास सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका जो 12th के अकॉर्डिंग आपका नाम होगा ना वो आपको भरना है, और कोई भी अगर आपने कोई भी चेंज किया उस चीज में तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ आपको ले जाएगा। Candidates in their own interest are advised to fill up their items in online application form carefully before submitting the form online. तो he या she shall check the particulars on the preview। तो प्रीव्यू स्क्रीन आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर आप सारी चीजें देख सकेंगे। उसके बाद क्या है आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो है आपकी जो वैकेंसी निकली है, तो ये आपकी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट बेसिस पे। तो अभी आप जो है इसकी प्रिपरेशन करें, और इसका जो फॉर्म है 18 तारीख को आ जाएगा आपका। तो उसके बाद आप आज जो है आज 17 तारीख है, कल तक इसका फॉर्म निकल जाएगा। तो उसके बाद ये 16 तारीख का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सभी का सिलेक्शन हो। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहे मेरे चैनल पे।